स्पेन का एक बॉयज स्कूल लड़कों को खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और प्रेस करना सिखा रहा है। इसकी दो वजह है। पहली, कोरोना काल के कारण लंबे समय बाद स्कूल पहुंचे स्टूडेंट्स की नेगेटिविटी खत्म करना। दूसरी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। विगो सिटी स्थित डेफिमेंटो मोंटे कालेस्टो स्कूल की इस पहल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। स्कूल पहुंचे बच्चे जब गुमसुम नजर आए तो स्कूल प्रशासन यह फैसला किया गया कि पहले स्टूडेंट्स के मन के अंदर से नकारात्मकता खत्म की जाए। लड़कों को घरेलू काम सिखाना शुरू किया गया। बच्चों ने काम के प्रति दिलचस्पी दिखाई और उनकी नेगेटिविटी खत्म होने लगी। घर में तो सिर्फ लड़कियां ही घरेलू कामों में मां की मदद करती हैं। इसलिए लैंगिक समानता को देखते हुए भी यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में स्कूल में 100 से ज्यादा लड़के आ रहे हैं। राजस्थान के कोटा में एक बूढ़ी औरत ने अपने बेटे ओम प्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। औरत ने बताया कि उसके बेटे की चप्पल घर पर ही है और मोबाइल भी बिस्तर पर रखा है। एक दिन एक व्यक्ति ने पुलिस वालों से कहा कि आप 3 मकान छोड़कर इस बड़े से घर वालों से बात क्यों नहीं करते। ओम प्रकाश वहां आता जाता था। इनका एक फार्म हाउस है और ओम प्रकाश ने वहां काम किया है। सख्ती से की गई पूछताछ में फार्म हाउस के मालिक ने सब कुछ उगल दिया। ओम प्रकाश पड़ोस के निर्माणाधीन मकान में चौकीदार था। उसका मोबाइल लैपटॉप चोरी हुआ तो ओम प्रकाश पर शक किया। फार्म हाउस पर लाकर चोरी उगलवाने के लिए ओम प्रकाश को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक मछुआरे की किस्मत चमक गई जब उसके जाल में दुर्लभ प्रजाति की घोल मछली फंस गई। अपनी मेडिकल प्रॉपर्टी के लिए मशहूर इस मछली की कीमत मार्केट में 11 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। चीन में इसकी काफी डिमांड है। गुंटूर जिले की बापतेला मंडल के दानापेट गांव के निवासी डोनी देवुडू नामक मछुआरे के हाथ यह मछली लगी, जिसे सामान्य तौर पर घोल के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के व्यापारियों ने मछुआरे से मछली खरीद ली है और इन्हें चीन भेजे जाने की योजना है। मछुआरे ने 1,04,000 रुपये में मछली को वडारेगू के येरीपिल्ली दाराकोंडा को बेच दिया। मार्केट में इस मछली का 1 किलो ब्लेड 3.5 से 11 लाख रुपये के हिसाब से बिकता है। मुझे 520 ग्राम मछली मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और साइज के आधार पर भी दाम तय होता है। पानीपत में लगातार 3 दिन से रोज महिलाओं के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। लगातार समालखा में शवों के मिलने से लोगों में भय का माहौल बना था। आरोपी नूर हसन समालखा में किराए के मकान में रह रहा था। मूल रूप से वह पट्टी कल्याण का रहने वाला है। पहले आरोपी ने अपनी साली मनीष, फिर अपनी पत्नी मधु और बाद में सास शर्मिला की हत्या कर दी थी। आरोपी ने अपनी साली और सास को मारने के बाद उनके साथ दुष्कर्म भी किया। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र तक नल से जल पहुंचा गया है। हिमाचल प्रदेश के टशीगंज गांव स्थित इस मतदान केंद्र में जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक ऊंचाई पर पहला नल कनेक्शन स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला शीत मरुस्थल है। बर्फबारी के दौरान तो यह 6 महीने तक दुनिया से कट जाता है। यहाँ बर्फ पिघलाकर पीने लायक पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी या फिर खच्चरों पर पानी लाना पड़ता था। भारत तिब्बत सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टशीगंज में नल से जल पहुँचने के बाद पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। पानी पहुँचने से सबसे बड़ी राहत गरीबों को मिली है, क्योंकि उन्हें मीलों दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। लाहौल स्पीति तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाना आसान काम नहीं था, लेकिन जल जीवन मिशन के 1 साल के भीतर यहां हर घर में नल कनेक्शन देना बड़ी उपलब्धि है।